किसी पर जरा सा भी शक हो फौरन रेड करो, अरेस्ट करना है अरेस्ट करो, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। राइट राइट, कहां थे तुम? राइट, एक दूसरे से नजर चुराने से बेहतर है कि बात कर। अब बात करने को कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ सवाल। तो करो ना सवाल, एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। क्या कर रहे थे आप वहां पर? तुम बैठो, मैं तुम्हें मुझे कुछ नहीं समझना। जब वो बेशर्मी से अपना गुनाह कबूल कर रही थी तो आपको कौन से गुनाह की माफी मांगनी पड़ी? क्या मतलब कबूल कर रही थी? किस बात का खौफ था? ऐसा क्या खौफ था जो वो आपकी बेटी के बारे में धमकियां दे रही थी और आपको अपनी बेटी भी की तरह मांगनी पड़ी? भाई आप सीधी तरह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दे रहे? राइट, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात है सोहेल भाई। एक्चुअली आप मीडिया के होने वाली बदनामी से डर कर उसके आगे हाथ जोड़े। वही लड़की जिसने आप पर उंगली उठाई थी और आपकी बेटी परी उसके पास नहीं है। क्या मतलब कि फरी उसके पास नहीं? फिर कहां है वो? पता नहीं, लेकिन फरी उसके पास नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके पास नहीं है? क्योंकि अगर उसके पास होती तो वो कबूल कर लेती। जैसे बाकी गुनाह कबूल किए उसने। कर लेती है वो हंस कर लेती है। पता भाभी, वो किसी का लिहाज नहीं करती, अब तो शर्म ही नहीं आती उसे। मेरे घर में पहले ही बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, इसलिए प्लीज ये लड़ाई खत्म कर दो। तुम खुद जिंदगी सुकून से जियो और हमें भी जीने दो। आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। बताया तो है। उस दिन जिस तरह तुम हमारे घर में आ गई, हॉस्पिटल में मॉम और भाभी से पता नहीं क्या कह गई। बंद कर दो ये सब। जब तुम्हारी बेइज्जती होती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बेइज्जती से तुम्हें तकलीफ होती है? हाँ। तो सुनो, तुम्हारी तकलीफ माय फुट। मेरी तरफ से ना तुम भाड़ में जाओ। सालार का फोन आया था रात को, तुमसे बात करना चाह रहा था। नाराज है मुझसे? नहीं। सलमा, जरा देखो बाहर कौन है। फिर बात क्यों नहीं कर रही ठीक से? क्या बात करूं? मेरा बोलना अगर आपको बुरा लगा तो कह दें। नहीं, तुम ठीक ही कह रही हो। अगर तुम्हारे बाप के गुनाह थे भी तो इतने नहीं थे कि जो अब तक तुम्हें भुगतना पड़ते।
ये तो आजमाइश है जो एक के बाद एक आए चली जा रही है। मैं देख कर आती हूँ कौन। लड़ने नहीं आई हूं मैं। तो फिर किस लिए आई हैं? अपनी बेटी लेने आई हूं। फिर तो आप गलत जगह आई हैं। आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। देखो महापारा, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तो आपके शौहर तो बड़े असर रसूख वाले हैं ना। याद नहीं आपको मेरी बच्ची को किस तरह बेगुनाह जेल में डलवा दिया था? उनसे कहें कि वो वही असर रसूख इस्तेमाल करके छुड़वा लें अपनी बच्ची को। मुझे बस ये याद है कि सुबह होने से पहले तुम्हें किसी ने थाने से बाहर निकलवा लिया था। जरूर वो कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा। उससे कहो कि मेरी बेटी को ढूंढ लाए। वो इसका मंगेतर था। मंगेतर? मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे शौहर के किए की सजा मेरी बेटी को मिले। मैंने आपसे कहा ना, आपकी बेटी और इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे तो है ना ताल्लुक। इसी ताल्लुक के वास्ते मेरी मदद करो। सारा घर कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज अपने मंगेतर से कहो ना कि वो कुछ मदद करे। आपसे सिर्फ मेरा ताल्लुक जिल्लत का है। हाँ, जिल्लत का है। याद है उस दिन स्टेज पर तुम्हारी वजह से मेरा हार उतरवाया गया। लेकिन महापारा, वो हार नहीं उतरा था मेरे गले से, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा गुरूर नोच कर फेंक दिया था तुमने। बस उसी दिन से तुम मेरी आंखों में खटकने लगी। आपने एक नेकलेस के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो नेकलेस आपके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उतारा था। तुम भी हमारी फैमिली के साथ मैच नहीं करती थी, इसीलिए सबके दिल से उतरवाई गई। आपके नजदीक एक नेकलेस में और जीते जागते इंसान में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? दोनों मामलों में जिल्लत ही तो मिली। मेरा बाप मर गया और मेरे अरमान मर गए। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर बता रहा था कि सुहेल तुम्हारी वजह से खुद कार ड्राइव करने लगे हैं। इसीलिए हॉस्पिटल भी नहीं आए। सच तो यह है महापारा कि तुम्हारे आगे सुहेल को कुछ भी नजर नहीं आता, ना उनकी बेटी ना उनकी बीवी। तो आप भी अपनी मॉम की तरह ये कहना चाह रही हैं कि मैंने आपके शौहर को फांस लिया है? तकलीफ तो ये कहते हुए इतनी ही होती है जितनी सोचकर होती है कि मेरा शौहर पहले दिन से तुम्हारे पीछे पागल है। बकवास। शादी की पहली रात उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। तुम ही बताओ कि तुम्हारा शौहर शादी की पहली रात तुम्हें ये सब कहता तो तुम क्या करती? आप मुझे साफ साफ बता सकती थी। और तुम मेरी शिकायत नहीं करती किसी से। तुम्हारी उस शिकायत की वजह से मुझे तलाक हो जाती। आपने तलाक के डर से मुझ पर मेरे रिश्ते हराम कर दिए। रिश्ते इंसान के जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लेते हैं।
तुम देखो मैं किस अजियत में सोहेल के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। आप तब भी गलत थी। तुम्हें मैं अब भी कोई निगार लगती हूँ, लेकिन एक दफा मेरी जगह आकर देखो महापारा, मैं तुम्हें मजलूम लगूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, सुना आपने? महापारा, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। आप कहे ना इसे कहे कि मेरी बेटी लौटा दे। प्लीज महापारा, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अचानक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हाजरा बेचारी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? जी, हम सभी बहुत परेशान हैं। मैंने बस फरी को थोड़ी देर के लिए बेड पर लिटाया और कहीं गई थी मैं इतनी देर में ये सब कुछ हो गया। पुलिस क्या कह रही है आंटी? कोई क्लू मिला? बेटा सुहेल कोशिश कर रहे हैं, देखो इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो महापारा, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे बस ये याद है कि सुबह होने से पहले तुम्हें किसी ने थाने से बाहर निकलवा लिया था। जरूर वो कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा। उससे कहो कि मेरी बेटी को ढूंढ लाए। वो इसका मंगेतर था। मंगेतर? मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे शौहर के किए की सजा मेरी बेटी को मिले। मैंने आपसे कहा ना, आपकी बेटी और इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे तो है ना ताल्लुक। इसी ताल्लुक के वास्ते मेरी मदद करो। सारा घर कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज अपने मंगेतर से कहो ना कि वो कुछ मदद करे। आपसे सिर्फ मेरा ताल्लुक जिल्लत का है। हाँ, जिल्लत का है। याद है उस दिन स्टेज पर तुम्हारी वजह से मेरा हार उतरवाया गया। लेकिन महापारा, वो हार नहीं उतरा था मेरे गले से, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा गुरूर नोच कर फेंक दिया था तुमने। आपने एक नेकलेस के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो नेकलेस आपके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उतारा था। तुम भी हमारी फैमिली के साथ मैच नहीं करती थी, इसीलिए सबके दिल से उतरवाई गई। आपके नजदीक एक नेकलेस में और जीते जागते इंसान में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? दोनों मामलों में जिल्लत ही तो मिली। मेरा बाप मर गया और मेरे अरमान मर गए। ड्राइवर बता रहा था कि
सुहेल तुम्हारी वजह से खुद कार ड्राइव करने लगे हैं, इसीलिए हॉस्पिटल भी नहीं आए। सच तो ये है महापारा कि तुम्हारे आगे सुहेल को कुछ भी नजर नहीं आता, ना उनकी बेटी ना उनकी बीवी। तो आप भी अपनी मॉम की तरह ये कहना चाह रही हैं कि मैंने आपके शौहर को फांस लिया है? तकलीफ तो ये कहते हुए इतनी ही होती है जितनी सोच कर होती है कि मेरा शौहर पहले दिन से तुम्हारे पीछे पागल है। बकवास। शादी की पहली रात उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। तुम ही बताओ कि तुम्हारा शौहर शादी की पहली रात तुम्हें ये सब कहता तो तुम क्या करती? आप मुझे साफ साफ बता सकती थी। और तुम मेरी शिकायत नहीं करती किसी से? तुम्हारी उस शिकायत की वजह से मुझे तलाक हो जाती। रिश्ते इंसान के जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लेते हैं। और तुम देखो मैं किस अजियत में सुहेल के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। आप तब भी गलत थी। तुम्हें मैं अब भी गुनहगार लगती हूं, लेकिन एक दफा मेरी जगह आकर देखो महापारा, मैं तुम्हें मजलूम लगूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, सुना आपने? महापारा, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। आप कहे ना इसे कहे कि मेरी बेटी लौटा दे। प्लीज महापारा, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। फरी को किसने किडनैप किया होगा और क्यों? इस बीमार बच्चे का किसी को करना क्या होगा? इतने बड़े हॉस्पिटल में ये हरकत अचानक तो नहीं हो सकती। जरूर सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन कौन कर सकता है? मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब कुछ? अगर इसकी बीमार बेटी मर गई तो इसे सिर्फ दुख होगा, मगर मैं इसे दुख नहीं देना चाहती। मैं तो इसे इतना जलील करूंगी जितना इसने मुझे किया था। मैं इसके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही सुकून का सांस लूंगी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर सकता हूँ? देखो महापारा, एक ऐसा हॉस्पिटल जो ऑलरेडी सील्ड है, उसके अंदर जाना, सीसीटीवी फुटेज देखना इतना आसान काम नहीं है, और हमारा ताल्लुक भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये बेहतर होगा? आपने मुझे भी तो बचाया था, वो भी तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है। क्या पता उसके नसीब में आज़ादी आपके थ्रू लिखी हो। अरे तुम अपनी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा मामला कुछ और था,
ये भी मेरी इज्जत का मामला है। क्या मतलब? आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैं परेशान हूँ। हाँ। सुहेल अली की बेटी की किडनैपिंग में वो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। अरे ये कोई मजाक थोड़ी है। कोई भी मुंह उठाकर किसी का भी नाम ले ले, साबित करना पड़ता है इल्जाम। तुम फिक्र ना करो प्लीज। वो लोगों ने मुझे 2 बार हॉस्पिटल में देखा था। मैं सकलैन साहब की वाइफ की अयादत के लिए गई थी। महापारा, ये कोई ऐसा मामला नहीं है ये कोई आसानी से तुम्हारा नाम ले ले और इल्जाम साबित भी हो जाए। सब जानते हैं तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है ना, और विक्टिम की फैमिली अगर किसी पर शक जाहिर करे तो हम उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी और वापस खाली हाथ आई थी। जो काम आप मुझे बचाने के लिए कर सकते हैं, वो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए नहीं कर सकते। एक मिनट, तुम्हें अपने ऊपर होने वाले शक का डर है या उन लोगों की इज्जत की फिक्र? ना ही अपनी फिक्र है और ना ही उन लोगों की इज्जत की। मुझे फिक्र है तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची की, जिसमें मुझे अपना आप नजर आ रहा है, अपना वो 3 साल पुराना वाला। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, सीसीटीवी फुटेज देख के तुम क्या करोगे? वो ऑलरेडी देख चुके हैं, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। मुझे लगता है कि मैं उस औरत को पहचान जाऊं। यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद मेरा शक सही है। कौन औरत? थी एक औरत, मुझे लगता है फरी उसी के पास है। और शायद हॉस्पिटल से उस लड़की का मजीद रिकॉर्ड मिल सकता है। तुम उस औरत को कैसे जानती हो? जानती नहीं हूं, लेकिन मुझे शक है शायद वो और मैं एक ही मुजरिम के शिकार हैं। इसीलिए मैं सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। आप प्लीज अपने एसएसपी फ्रेंड से बात करें ना, क्या पता कोई हल निकल आए। ठीक है, करता हूँ। थैंक यू। चलो। शकूर, हाँ बोलो। हैं? लेकिन हॉस्पिटल की सील किसने तोड़ी है? क्या? महापारा क्या कर रही है वहां? अच्छा ठीक है। प्ले करो, थोड़ा बैक करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 3 सेकंड बैक करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने ये वीडियो देखी थी? तो मेरे घर आके चिल्लाने के बजाय आपने पुलिस को क्लू क्यों नहीं दिया? मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ मिस्टर, आराम से बात करो। एक्सक्यूज मी, हैं? आपने कुछ कहा? आई सेड आराम से बात करो। आप इसे प्ले करें। 1 सेकेंड, ये लड़की, इसको जूम करो। इस गाड़ी का नंबर नोट करो।
इस गाड़ी का पता लगाऊं। किया क्या है सुहेल ने उसके साथ? इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया? हाँ बोलो राहिद, मैं रास्ते में ही हूँ, हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। नहीं, आप हॉस्पिटल मत आए, मैं वापस जा रहा हूँ। किडनैपर का पता चल गया है। कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कौन है, लेकिन उसकी शक्ल सामने आ गई। इंशाल्लाह हम ढूंढ लेंगे उसे। अच्छा, मुझे पिक्चर भेजो। अरे सुहेल भाई, वो पुलिस देख लेगी। अच्छा सुने, मैं आपको एक गाड़ी का नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उसे प्लीज जल्दी से ट्रेस करवाएं। ओके, फौरन भेजो, मैं फाइंड आउट करता हूँ। ओके बाय। वैसे तुम्हें ना डिटेक्टिव होना चाहिए था, बहुत कामयाब होती तुम। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? अरे भाई, असली किडनैपर का चेहरा सामने आ गया, अब तो खुश हो जाओ। इसी बात का तो अफसोस है कि किडनैपर्स का असली चेहरा सामने आ गया, लेकिन जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया वो आज तक शराफत का मास्क पहने घूम रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे शौहर के किए की सजा मेरी बेटी को मिले। और कितनों के गुनाहगार हैं आप लोग। दूसरों के गुनाहों का खमियाजा हमेशा किसी मासूम को क्यों भुगतना पड़ता है? एक बच्ची को बाजियाब कराने के लिए आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। हद कर दी आप लोगों ने। डैड, मैंने फोटो नादरा भिजवा दी है, बस रिकॉर्ड थोड़ी देर में आ जाएगा और सोहेल भाई गाड़ी का नंबर ट्रेस करवा रहे हैं। इनके हाथ इतने बड़े सबूत मिले, इनको सुराग मिला, लेकिन इन्होंने दरगुजर कर दिया। और एक मामूली सी लड़की वहां तक पहुंच गई। वो मामूली लड़की नहीं है सर, वो बहुत ज़हीन है। एसएसपी साहब के साथ ही आई थी वो। थोड़े से आप लोग भी ज़हीन हो जाए। डैड, मैसेज आ गया सोहेल भाई का, कह रहे हैं
आईडी कार्ड किसी यासिर शाह के नाम पर है, लेकिन ये देखें एड्रेस पंजाब का आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि महपारा इस मामले में हमारी मदद क्यों करेगी। खैर, तुम सुहेल से पूछो कि वो कब आ रहा है। जल्दी 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 रब्ता करो उससे। तो तुम मुजरिम की शनाख्त के लिए रोज थाने के चक्कर लगाओगी। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का बेटा? मुजरिम तो सामने है, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। इसीलिए तो डर लग रहा है दादी, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो तुम भी तो यही चाहती हो ना कि बच्ची मिल जाए, फिर किस बात का डर? मैं बच्ची के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ दादी, वो तो अब मिल ही जाएगी। और इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। आप यहाँ? परी मिल गई क्या? नहीं, तुम कह रही हो मिल जाएगी तो मिल जाएगी ना। इस वक्त मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। ये तो पता चल गया होगा कि कहाँ है। एक बार, सिर्फ एक बार नादरा से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए, फिर एड्रेस और फरी दोनों खुद ही मिल जाएंगे। आपको तो पता होगा ना कि वो कौन थी? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैंने उस औरत की शक्ल थोड़ी देखी है। याद करें, मेरे अलावा और किसके साथ ज्यादती की थी आपने? तुम्हें अल्लाह पूछेगा सुहेल, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, अल्लाह इसका इंसाफ लेगा, देखना तुम। अच्छा, ठीक है। पांच मिनट में यहां से दफा हो जाओ। हंसना। जानते हैं उसे? हाँ? नहीं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। उस बेचारी औरत को कुछ मत कहिएगा। फरी मिल जाए तो उसे जाने दीजिएगा। जाने दूंगा। रुके। जाने दो, बिला झिझक घर में बुला लेती है उसे। मुझे तो घिन आने लगी है उसकी शक्ल से। दादी, इस शख्स की बर्बादी देखने तक इसकी शक्ल बर्दाश्त कर ले। अब तुम कहाँ जा रही हो?
फरी हुस्ना के पास है। पुलिस पहुंचने से पहले हुस्ना को खत्म कर दो। उसकी लाश तो क्या, उसका बाल भी पुलिस को नहीं मिलना चाहिए।